ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। एनटीए ने कहा है कि ये उपाय छात्रों के हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि नीट यूजी री एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों का आइसोलेशन एयरफोर्स के जरिए होगा। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के जरिए डिलीवर होगा। और अगर देखें तो नीट यूजी से जुड़ी शिकायतों के लिए भी प्लेटफॉर्म है। ये री एग्जाम की तैयारी है जो हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है। और इसके साथ ही परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों का आइसोलेशन और उसके साथ ही जो प्रश्न पत्र डिलीवर होंगे वो एयरफोर्स के जरिए होंगे। तो री एग्ज़ाम की काफ़ी पुख्ता तैयारी जो है वो की गई है। और नीट यूजी से जुड़ी शिकायतों के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी मजबूत है। 195 मिनट की परीक्षा होगी। कैसे ये परीक्षा होगी ये हम बता रहे हैं। इसमें 15 मिनट जो हैं वो अतिरिक्त समय छात्रों को मिलेगा। रफ वर्क के लिए जो है ज़्यादा जगह जो है इस बार रहेगी। तो कैसे ये परीक्षा होगी इसे भी मजबूत बनाया गया है। कैलकुलेशन नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। और 195 मिनट की इस बार परीक्षा होगी। तो कैसे होगी और क्या कुछ इसकी तैयारी है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 मिनट का इसमें छात्रों को अतिरिक्त समय भी मिलेगा। नीट यूजी री एग्जाम के लिए 10 लाख से ज़्यादा छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी देते हुए कहा कि करीब 24 घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। ये आंकड़ा परीक्षा को लेकर छात्रों की बड़ी संख्या और उत्साह को दर्शाता है। एनटीए ने बताया कि उनकी तकनीकी टीमें सर्वर पर पड़ने वाले लोड पर नजर रख रही हैं। एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले समय पर अपना एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो सर्वर पर पड़ने वाले लोड पर भी सरकार की नज़र है। तमाम इंतजाम किए हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सरकार के जो निर्देश हैं और ये नया कदम जो उठाया है टेलीग्राम ऐप को लेकर, कितना ज़रूरी था, क्या इसकी वजह रही और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, एनटीए की तरफ से अनुरोध किया गया था केंद्र सरकार को, आईटी मंत्रालय को, और आईटी मंत्रालय ने कदम उठाया है कि जो टेलीग्राम है उस पर 22 तारीख तक अस्थायी रोक लगा दी जाए। देखिए, ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो नीट परीक्षा के नाम पर या फिर उसमें तमाम बातों को बढ़ा चढ़ाकर या गलत जानकारी दे रहे थे। और नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने अपना चैनल खोला हुआ था जो पूरी तरह से भ्रामक या गलत जानकारी दे रहे थे, जिससे छात्रों में, अभिभावकों में एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती थी। तो ये बीते हफ्ते देखने को मिला। हम जानते हैं कि गृह सचिव ने एक बैठक की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। और राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर समुचित पेयजल और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और राज्यों के साथ जो समन्वय है केंद्र सरकार का, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और हमने देखा कि दिशा निर्देश भी जारी किए गए और जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया कि वो सुनिश्चित करें पूरी तरह से परीक्षा केंद्रों पर जो कुछ जरूरी सुविधाएं हैं वो भी वहां पर मुहैया हो, जिससे छात्रों को कोई दिक्कत न हो। तो हम देख रहे हैं कि हर स्तर पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत न हो और पूरी तरह से फुल प्रूफ सिस्टम हो, जिससे कहीं कोई दिक्कत या कहीं कोई कोताही सामने ना आए।
तो इसको लेकर बैठकों का दौर भी हमने देखा कि बीते हफ्ते देखने को मिला, अलग अलग मंत्रालयों के समन्वय बैठक भी हुई है। तो अब जब टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई है तो एक तरह से कहें कि जो भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश तमाम टेलीग्राम चैनल करते थे और संभावित प्रश्न या इस तरह के जानकारी वो वहां टेलीग्राम के अलग अलग चैनलों पर देते थे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, जिससे जो भ्रम की स्थिति पैदा होने की जो एक आशंका रहती है वो एक तरह से नहीं होगी। तो एक बड़ा कदम इसलिए उठाया गया है चूंकि एनटीए ने इस बात की सिफारिश की थी और हमने देखा कि 22 तारीख तक इसको अस्थायी तौर पर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी तरफ ये परीक्षा पूरी तरह से जिसमें छात्रों को कोई दिक्कत न हो, इस बात को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। हमने जानकारी दी कि किस तरह से परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को तमाम सुविधाएं मिले, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए। बिल्कुल, अब जबकि टेलीग्राम बंद कर दिया गया है, इसके साथ ही जो अन्य इस तरह से चैनल्स हैं उन पर भी भ्रम की स्थिति ना हो, क्या इसके लिए भी कुछ निगरानी रखी जा रही है? और दूसरा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो छात्र डीडी न्यूज़ देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें बताना चाहेंगे कि सरल हो, सुरक्षित हो परीक्षा, इसका पूरा ध्यान रखा गया है? जैसे कि 195 मिनट की परीक्षा है, अतिरिक्त समय भी दिया गया है, शिकायत का भी पोर्टल है, तो तमाम इंतजाम सरकार के। देखिए, छात्रों को और अभिभावकों को जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि किसी भी प्लेटफार्म पर अगर कोई सूचना आती है तो उस पर तुरंत विश्वास न करें। वो उसको वेरीफाइड करें, उस पर इंतजार करें कि क्या वो खबर कोई गलत खबर तो नहीं है, वो कोई गलत नैरेटिव बनाने के लिए तो नहीं सामने आई है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुरंत ही सरकार का जो निगरानी तंत्र है वो ऐसी गलत खबरों पर, ऐसी भ्रामक खबरों पर नजर रखता है। पीआईबी फैक्ट चेक तुरंत बता देता है कि यह गलत खबर है और उसका खंडन आ जाता है। और अब तो आईटी रूल्स में बदलाव के तहत 3 घंटे के अंदर जो इंटरमीडिएट है, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको वो भ्रामक खबर हटानी पड़ती है। अगर कोई नीट परीक्षा को लेकर गलत सूचना या गलत खबर या भ्रामक खबर प्रसारित करता है तो उसे तुरंत उस प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। इस पर चूंकि एक निगरानी तंत्र हम जानते हैं कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत खबरों और भ्रामक खबरों को लेकर वो और सख्त हो गया है और उस पर कार्रवाई और तेज होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि छात्र अपनी तैयारी मन लगाकर करें और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भ्रामक खबरें हैं उस पर ध्यान न दें। और दूसरी बात यह है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि परीक्षा केंद्रों पर कहीं भी कोई दिक्कत छात्रों को ना उठानी पड़े। क्योंकि गर्मी का समय है, पेयजल की व्यवस्था हो, वहां पर बाकी जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था हो, इसलिए राज्यों को कहा गया है कि वो जिलाधिकारी और जो जिला के जो बाकी अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दें कि ये सब सुनिश्चित करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारी भ्रामक खबरें नीट परीक्षा को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सामने आई थी और उस पर एक भ्रम की स्थिति बनी थी। बाद में ये पता चला कि इसमें बहुत सारी खबरें उनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं था, वो कुल मिलाकर पूरी तरह से भ्रामक खबरें थी या फिर गलत बातें प्रसारित की जा रही थी। तो इस पर सरकार की बहुत नजर है। तो छात्रों से यही अपील है कि वो इस तरह की गलत खबरों पर ध्यान न दें और अपनी पूरी तैयारी करें। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़े कथित दान घोटाले